प्लानिंग का पोर्शन, दूसरा हुआ टाइप ऑफ प्लानिंग। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग डालो हिस्ट्री ऑफ प्लान। हिस्ट्री ऑफ प्लान, इंडिया में जो प्लानिंग शुरू हुई है वो प्लानिंग शुरू कैसे होती है? तो सामने आप एक प्लान देख रहे होंगे, इसमें रेड कलर में लिखा हुआ है विश्वेश्वरैया प्लान लिखा हुआ है। यह इंडिया का पहला प्लान है। हेडिंग डालिए, इंडियाज फर्स्ट प्लान इज विश्वेश्वरैया प्लान। भारत में जो पहला प्लान होता है, यार क्या है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, पहला है विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान इंडिया की अगर आपसे कभी भी पूछे प्लानिंग के लिए कि इंडिया में ये आजादी के पहले की कहानी आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे आजादी के बाद की कौन सा सेक्टर होता है, ठीक है? तो पहला प्लान लिखो, ध्यान से नोट हो गया। हेडिंग हो गई विश्वेश्वरैया, इसमें हेडिंग डालो 1934। स्टार्ट करो फैक्ट्स में थोड़ा ध्यान से। 1934 किताब का नाम सामने लिखा हुआ नोट करो, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये विश्वेश्वरैया साहब हैं, ठीक है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब का नाम नोट करो। ये देखो क्या है, वॉज अ प्रपोजल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एम्फेसाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। डिटेलिंग कुछ नहीं है, बस चुपचाप किताब का नाम नोट करो। अगर आपसे पूछे भारत में पहला प्लान किसी ने अगर बनाया है तो ये आएगा, प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले इंडिया में प्लानिंग का काम किसी ने कुछ किया तो इन्हें, ठीक है? फिर आएगा, फिर आगे एनडीसी आता है, ठीक है? यहां तक हो गया। 3 टारगेट इसी में ही, 3 एरिया, 3 क्षेत्र। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। और तीसरा शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, कृषि क्षेत्र से उद्योग। 3 टारगेट पे काम करना। इंफ्रास्ट्रक्चर पहला है, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, और तीसरा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री शिफ्ट करना धीरे धीरे। ये था आपका, क्लियर हो गया विश्वेश्वरैया? ईयर वाइज याद रखना, प्रीलिम्स में क्रोनोलॉजी बहुत आती है भाई, ठीक है? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, ठीक है? इसी में लिखो नेशनल इनकम डबल, राष्ट्रीय आय दुगनी करने का टारगेट था। नेशनल इनकम डबल। तो अगर ये क्वेश्चन ध्यान से, इंडिया का फर्स्ट प्लानिंग फॉर इंडियन डेवलपमेंट या इंडियन 5 ईयर प्लान या इंडियन प्लानिंग पहला प्रपोजल, सब में घूम फिर के विश्वेश्वरैया प्लान आपका पहला हो गया, ठीक हो गया? चलो दूसरा प्लान आओ। सेकंड प्लान है 1938 का, सेकंड प्लान है 1938 का एनपीसी। देखो नीचे लिखा हुआ है नेशनल प्लानिंग कमेटी, दिख गया? नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति, एनपीसी। 1938 का प्लान, 1938 का प्लान था एनपीसी। ये ध्यान रखिएगा 2-3 चीजें, क्योंकि 1938 है तो 1938 में बीचों बीच में आप देखें सामने एक व्यक्ति खड़े हैं, उनका नाम सुभाष चंद्र बोस है। टेबल के बीचों बीच में आप देख रहे हैं, खड़े होकर पढ़ रहे हैं, वो बोस साहब हैं। और ये पूरी आपकी बगल में नेहरू दिख रहा है आपको, तो ये बगल में सब लोग बैठे हुए हैं, ये प्लानिंग है। तो ये इसीलिए थे क्योंकि 38 के कांग्रेस के चेयरमैन बोस साहब थे। तो उस साल कांग्रेस, ये कांग्रेस की तरफ का पहला प्रपोजल है। जरा समझना क्वेश्चन का किस लेवल पे उठेंगे। कांग्रेस की तरफ से किया गया पहला कार्य वो ये, इंडिया का पहला, वो पहला विश्वेश्वरैया, डिफरेंस समझना, ठीक है? तो ये कांग्रेस का पहला एफर्ट 38 में, जवाहरलाल वो बोस साहब चेयरमैन है। मेंबर विश्वेश्वरैया, मेंबर के नाम, सदस्यों के नाम विश्वेश्वरैया, टाटा, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, यही टाटा बिरला जो है इस समय उन्हीं के पिताजी, और लाला श्रीराम, लाला श्रीराम। विश्वेश्वरैया, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला एंड लाला श्रीराम। नो, हाँ वही विश्वेश्वरैया वही है, हाँ। इस तरीके के ये मेजर मेंबर बताए। टोटल 350 मेंबर, टोटल 350 मेंबर थे। 29 रिकमेंडेशन दी, 29 उन्होंने सुझाव दिए, 29 सुझाव दिए। दिक्कत ये हो गई क्योंकि 38 का ये प्रपोजल था
और 39 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये प्रपोजल फेल कर गया। तो लिखो फेल ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह प्रपोजल उतना फेल कर गया। तो इनके प्रपोजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बॉम्बे प्लान। हेडिंग डालिए, यहां से इंडिया का प्लानिंग शुरू। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, ध्यान से, इसमें 8 इंडिया के बिजनेसमैन शामिल थे। 8 बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, भारत के 8 बिजनेसमैनों को इसमें शामिल किया गया। उस समय के जो टॉप के 8 थे, टाटा, बिरला, लाला श्रीराम, लाल भाई, ए डी श्रॉफ, आवेसिर दलाल, आवेसिर AVESHIR, आवेसिर दलाल, जॉन मथाई, स्टार लगाना जॉन मथाई पे, JOHN, जॉन मथाई, MATHAI, जॉन मथाई। ये आपके सारे हैं, ठीक है। 44 का प्लान है, 1944 में प्लान था, 45 में पब्लिश हुआ था। यहां साथी हैं भाई, ये एक, अच्छा पहला रह गया होगा पुरुषोत्तम दास। ये ध्यान से ऐसे नोटिस करते रहिए, 8 हैं तो 7 है ना। इसमें से जॉन मथाई जो थे वो लीड कर रहे थे इसको, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया। 8 के कोई तो लीडर होंगे ना, तो जॉन मथाई लीडर थे, ठीक है। यहां से कहानी शुरू होती है, कहानी आपकी। लिखो टारगेट या रिकमेंडेशन, सुझाव। टारगेट, रिकमेंडेशन, सुझाव कौन कौन से रहे। नंबर 1 एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कृषि पुनर्संरचना। स्पीड में आइए तो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कृषि पुनर्संरचना। मैं लिखाई देता हूं सबसे अच्छा, डैश। नंबर 1 ये एग्रीकल्चर के अंदर। नंबर 1 डिक्लाइन ऑफ मीडिएटर्स, बिचौलियों की समाप्ति। मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी। प्रॉपर वैल्यू, उचित मूल्य। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, सहकारी संस्थाएं। ऋण, लोन, डेट। प्रॉपर वैल्यू के बाद कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, सहकारी संस्थाएं और लोन। ये सभी समझ गए पॉइंटर। लोन, ऋण। किसी पॉइंट में दिक्कत, मतलब इन सेक्टर में एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना, ऐसा इनका रिकमेंडेशन। डन। दूसरा ये इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण डैश। हैवी एंड MSME, हैवी एंड MSME। MSME मतलब भारी पूंजीगत उद्योग। और MSM ये तीनों कैपिटल में आएगा, और जो लास्ट वाला ई है वो छोटा ई लिखना कैपिटल में। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं तो ये एक इंडस्ट्री होती है भारत में, इंपॉर्टेंट होता है। MSM माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इंडिया में 3 तरीके की इंडस्ट्री होती है। लोअर इंडस्ट्री मतलब स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल बोलते हैं। मीडियम स्केल की, लार्ज स्केल की, ठीक है। तो लार्ज वाली तो हैवी इंडस्ट्री में आ गई पहला वाला। तो फिर मध्यम उद्योग, लघु उद्योग। एक और अभी नया कॉन्सेप्ट आया है थोड़े दिन पहले, नया मतलब ऐसा नहीं इतना ही नया है, कुटीर उद्योग। गांधी जी उस पर फोकस करते थे। माइक्रो इंडस्ट्री बहुत फेमस है, गवर्नमेंट का फोकस, क्योंकि इंडिया में ना, अच्छा सोचो, इन 5 इंडस्ट्री आपने सुन ली चारों। पहली हैवी हो गई, मीडियम हो गई, स्मॉल हो गई और माइक्रो हो गई। इसमें से सबसे ज्यादा फोकस कौन से पे कर रहे हैं अगर ग्रोथ करानी है तो? इंडिया की पॉपुलेशन को कंसीडर करना, स्मॉल इंडस्ट्री और कुछ। इंडिया की पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे तो 5 इंडस्ट्री में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है माइक्रो इंडस्ट्री। क्योंकि माइक्रो इंडस्ट्री में आप सोचिए एक कमरे में भी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में कि माइक्रो इंडस्ट्री के एग्जांपल बताइए। तो माइक्रो इंडस्ट्री का उस समय उसमें ऑप्शन में था अगरबत्ती,
सुना है मोमबत्ती, ये माइक्रो इंडस्ट्री में काम आती है। तो लॉजिक बात है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कैपिटल नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए। ये घर बैठे बैठे भी अमूल का जो वो है, अरे पापड़ कौन से उसके, लिज्जत, लिज्जत पापड़ की कहानी पता है आपको ना, कहां से स्टार्ट हुई थी? 5 महिलाओं ने स्टार्ट किया था इस चीज को लेकर के, आज पता है अरबों का टर्नओवर है। तो पॉइंट क्या, माइक्रो इंडस्ट्री में सीधी बात है, गवर्नमेंट से आपको फंड चाहिए, लॉजिक है। अब गवर्नमेंट आपको फंड देगी तो 1 लाख रुपए देने में आसानी है, इंस्टेड आप बोलो मेरे को 200 करोड़ दे दो, तो गवर्नमेंट 1 लाख रुपए आसानी से 1 लाख रुपए में माइक्रो इंडस्ट्री आसानी से लग जाएगी। एक मशीन चाहिए खरीद लो, एक कमरा है खरीद लो, 2-4 महीने का रेंट पकड़ लो, यही तो होता है हिसाब किताब, सेट होगी इंडस्ट्री। ठीक है, तो कभी भी आपसे, ये गांधी जी का प्लान है, गांधी जी ने भी बोला था माइक्रो इंडस्ट्री पे काम करिए तो काफी फोकस होगा। लेकिन किसी भी कंट्री की ग्रोथ माइक्रो इंडस्ट्री से नहीं होती है। माइक्रो इंडस्ट्री कमा करके खिला देगी लेकिन ग्रोथ नहीं कराएगी। ग्रोथ के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा हैवी पे, क्योंकि प्रोडक्शन तो वही देगी ना आपको। तो इसीलिए जब सेकंड 5 ईयर प्लान आता है तो सेकंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने सीधे सीधे डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक पार्ट में डिवाइड किया, वो हिस्सा था आपका हैवी इंडस्ट्री, जिसमें प्रॉपर इंडस्ट्री वाले राउर केला भिलाई अभी दूंगा लिस्ट में आपको। और दूसरी तरफ किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे यहाँ इनिशियली एग्रीकल्चर पे था भाई। जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले हमारे पास ठीक ठाक तरीके से खेती थी, क्योंकि खेती पहले से हम करे आ रहे थे। तो जो खेती पहले से करा, अगर उसी से बेस्ड इंडस्ट्री हम कर ले तो ज्यादा बेहतर करेंगे। इंस्टेड ऑफ नई इंडस्ट्री लगाना, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है? अरे फूड प्रोसेसिंग, बहुत आसान है ना, खाना बना के प्रोसेस वाली इंडस्ट्री। चलो नेक्स्ट आओ, इंटरप्राइजेस। तो ये हुआ आपका ये, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद थर्ड प्लान लिखो। हाँ, तो इंडस्ट्री 2 पार्ट में डाली गई। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता विकास, कंज्यूमर डेवलपमेंट। नेक्स्ट फैक्टर कंज्यूमर डेवलपमेंट, उपभोक्ता का विकास करना। नेक्स्ट फोकस ऑन माइक्रो इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों पे ध्यान। फोकस ऑन माइक्रो इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों पे प्लान, मतलब फोकस। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र पे ध्यान। समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। समाज कल्याण आप जानते हैं सोशल वेलफेयर क्या होता है, बट इन्होंने क्या बोला, सोशल वेलफेयर डैश। नंबर 1 पूर्ण रोजगार, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट। समाज कल्याण के अंदर फटाफट पहला पूर्ण रोजगार, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट। दूसरा जल, वाटर। तीसरा सैनिटेशन, स्वच्छता। चौथा निशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजें समाज कल्याण में आती है। समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट एसडब्ल्यू की पोस्ट आती है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भी पीसीएस के थ्रू आती है। बड़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट का ना बड़ा पैसा इस उसमें आता है। सोशल वेलफेयर है ना भाई सीजी, तो गवर्नमेंट का अच्छा खासा फंड आता है सोशल वेलफेयर में, तो बड़ी तगड़ी पोस्ट मानी जाती है। पीसीएस में ना प्रायोरिटी पे रहती है, पहले पे जैसे एसडीएम होता है, एसपी कम लोग प्रेफर करते हैं, डीवाईएसपी, तो तीसरे नंबर पे आ जाती है, वो दूसरे पे आरटीओ डालते हैं। आरटीओ जानते हैं, आरटीओ की वैल्यू थोड़ी है ना। और फिर यूपी में तीसरे नंबर पे जो रैंक दी जाती है वो दी जाती है डीसीओ की, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, जिला गन्ना अधिकारी। बहुत तगड़ी पोस्ट मानी जाती है, गन्ना प्रोडक्शन अच्छा है ना। तो आप समझ रहे होंगे उन सभी पोस्ट को देते समय ध्यान में क्या रखा जा रहा है, समझ रहे होंगे क्या फोकस एरिया है ना। प्रायोरिटी देते समय डीसीओ की अच्छी पोस्ट होती है, बड़ा तगड़ा उसमें होता है। चौथे पे जो देते हैं वो एसडब्ल्यू देते हैं, समाज कल्याण अधिकारी, बड़ा अच्छा है। इसके लिए बड़ा अच्छी पोस्ट मानता हूं मैं इसको। वैल्यू नहीं है, वैल्यू का मतलब है जलवा नहीं है इस पोस्ट का, लेकिन वो है, समझ गए, फंडिंग वाला। चलो नेक्स्ट प्लान आ जाओ। बॉम्बे प्लान के बाद गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान 1944 का प्लान है, सेम ईयर। गांधीयन प्लान है, गांधी जी ने नहीं पेश किया था, ध्यान रखना। गांधीयन थ्योरी पे प्लान बेस्ड है। जिन्होंने पेश किया था उनका नाम लिखिए, श्रीमन नारायण। बस एक बार लिखना, श्रीमन नारायण, प्रपोज्ड बाय श्रीमन नारायण। पता चले अब गाने लग जाओ, श्रीमन नारायण, बस रुक जाओ, ठीक है। श्रीमन नारायण इन्होंने प्रपोज किया था। गांधीयन प्लान होगा तो गांधी जी सीधी बात है डेवलपमेंट के अगेंस्ट थे, इनिशियल डेवलपमेंट के अगेंस्ट थे गांधी जी। उनका फोकस किस पे था, माइक्रो इंडस्ट्री पे। तो लिखो फोकस ऑन एग्रीकल्चर, सीधे सीधे कृषि पे फोकस करना।
और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है आत्मनिर्भर गांव। लिख लीजिए, आत्मनिर्भर विलेज टारगेट, आत्मनिर्भर विलेज। गांधी जी इंडस्ट्री, ये बहुत फेमस मेंस का क्वेश्चन है कि गांधी जी और नेहरू के जो थॉट थे दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। तो नेहरू कंप्लीट फोकस करते थे इंडस्ट्री पे, गांधी जी कंप्लीट फोकस करते थे एग्रीकल्चर पे। दोनों बिल्कुल अपनी जगह गलत नहीं थे। नेहरू साहब थोड़ा बैकग्राउंड दूसरा था। नहीं भाई समझो बात यार, एक तुम अंबानी के बेटे खड़ा कर लो और एक किसान के बेटे खड़ा कर लो, दोनों की सोच का फर्क होगा कि नहीं होगा। तो गांधी जी कहां से होके आए थे और क्या नाम नेहरू साहब कहां से हो गया, जो शुरू से भाई सीधी बात है, तो थोड़ा सा फर्क था। तो दोनों अपनी जगह गलत नहीं थे। कभी भी जब सोच का फर्क आपके आंसर लिखने में आए तो कभी भी आंसर राइटिंग में किसी को गलत मत ठहराइए, क्योंकि आप किसी एक को गलत करेंगे तो सामने वाले का नंबर कट जाएगा भाई, सीधी बात है। गांधी जी और नेहरू दोनों लोगों की रिस्पेक्ट है इंडिया में, आप दोनों लोगों की इज्जत लिखोगे तो ज्यादा आंसर सही जाएगा। दोनों लोग अपनी जगह थे, टाइम टेकिंग की प्रोसेस में था। गांधी जी की थ्योरी शुरू में ठीक थी, क्योंकि जब देश आजाद होता है तो आजाद होते के साथ ही इंडस्ट्री नहीं लगती है, इतना पैसा कहां होता है। तो सबसे पहले फोकस आपको करना चाहिए, सबसे पहला काम है कि जो लोग हैं आपके पास आजाद होके आए हैं फ्री होके, उनको जिंदा रखो। जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर। खेती कराओ, खाना दो। खाना अगर सही हो जाएगा, उनका जब पेट भरा रहेगा तो वो काम करेंगे। तुमने इंडस्ट्री लगा ली, उनका पेट काट काट कर इंडस्ट्री तुमने खड़ी कर ली, मजदूर है ही नहीं, सब खत्म, तो क्या फायदा हुआ। बात समझ में आया। तो आपको क्या लिखना है इन दोनों के आंसर राइटिंग में कि गांधीयन थ्योरी और इन दोनों के डिफरेंसेस कुछ नहीं थे। गांधी जी की जो थ्योरी थी वो इनिशियली इंप्लीमेंट बढ़िया थी और ऐसा हुआ है। 51 का जो पहला 5 ईयर प्लान था उसमें जो टारगेट प्लान था हमारा वो एग्रीकल्चर ही था। बाद में नेहरू जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये गांधी जी का था, लिखना चाहो लिखो, मैं बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार मशीनें, कॉमर्शलाइजेशन, वाणिज्यीकरण एंड कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, डैश कर्ज टू द मॉडर्न कल्चर, कर्ज टू द मॉडर्न कल्चर, वर्तमान संस्कृति के श्राप थे। कमर्शलाइजेशन और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये तीनों क्या हैं, श्राप हैं। किसके लिए, प्रेजेंट की सभ्यता के लिए। सही बात है गांधी जी के हिसाब से। कैपिटलिज्म डैश कर्ज टू द मॉडर्न कल्चर, वर्तमान कल्चर के श्राप थे। ठीक है, ऐसा था मन रहा है। बहुत सारे प्रपोजल आए थे। नेक्स्ट आइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान, ये 3 लोग हैं सर्वोदय प्लान में। तीनों लोगों के नाम आपको दिख रहे होंगे, नोट कर लीजिए। पहला नाम है एम एन रॉय, फर्स्ट नेम एम एन रॉय। दूसरा नाम है श्रीमन नारायण, यही है श्रीमन नारायण। और तीसरे आपके सामने श्रीमन नारायण। नोट हो गया। जेपी यही है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। यही जेपी साहब, ये गुरु हैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद जो हैं उनके हैं ये टीचर। जैसे लोहिया साहब किसके हैं, लाल टोपी, मतलब सपा को बुरा नहीं मानिएगा भाई, मेरे निकल जाता है मेरे मुंह से, ठीक है। जो सपा मुलायम सिंह यादव चेले हैं राम मनोहर लोहिया के। जेपी जो है जयप्रकाश नारायण, ये हैं इनके चेले हैं नीतीश को। लग भी रहे देखने में, आपको नहीं लग रहे थोड़े से। तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद इनके चेले हैं, ठीक है। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे ना, वो आगे। खैर ये हो गया यहाँ पर इन तीनों लोग। सर्वोदय प्लान 1950 में प्रपोजल आया है, 1950 का प्रपोजल है 1950 का। ये इंपॉर्टेंट प्लान है, ध्यान से नोट करना। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी। एग्रीकल्चर पता नहीं क्या था भाई, हाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंसी और भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म,
लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, और सबसे इंपॉर्टेंट था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, पैसे का विकेंद्रीकरण, पैसे का विकेंद्रीकरण। 4 एरिया थे, ध्यान रखना इन चारों एरिया को इंडियन गवर्नमेंट ने जब प्लान बनाने शुरू किए तो एज इट इज कॉपी किया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस एक प्लान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, विच प्लान हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम और इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, दैट इज सर्वोदय प्लान। क्लियर? तो सर्वोदय प्लान आपका था, देखो ड्राफ्टेड 50 में था, 3 नाम है, ध्यान से। सर्वोदय जो वर्ड है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ विनोबा भावे, नोट कीजिए। सर्वोदय जो वर्ड है ये कहां से उठाया गया है? विनोबा भावे का कॉन्सेप्ट था। विनोबा भावे सुने हैं आप लोग? उनका प्लान क्या था, उनका आंदोलन? हाँ हाँ, वेरी गुड, क्या आया नाम? भूदान, हाँ भूदान, वेरी गुड, बिल्कुल। लैंड रिफॉर्म लेकर के उसी लिए भूदान आंदोलन था, जिनको नहीं पता नोट कर लेना। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के लिए बहुत फेमस है। भूदान एज इट इज, BHUDAN, भूदान मूवमेंट था इनका, विनोबा भावे का, ठीक है साहब। तो ये इंडिया की हिस्ट्री हो गई। प्लानिंग के लिए लिखने के लिए कई बार आता है कि इंडिया की प्लानिंग का इतिहास बताइए, तो आपके